लोग हाँ, फ़िल्में तो बना लेते हैं जी, जी। फटाफट और कोई हेल्प करने के लिए नहीं हाँ, आता। ये बिल्कुल आजकल के माहौल पर ये बिल्कुल चीज़ सूट करती है कि बिल्कुल भी आजकल बहुत बार मैं देखता हूँ कोई डूब रहा है तो उस पे लोग फ़िल्में बनाने लग जाते हैं हाँ, मोबाइल खड़े उसका होकर। वीडियो शूट हाँ, करते वीडियो रहते हैं, शूट कुछ बड़े अच्छे कर लेंगे हेल्प नहीं बहुत करेंगे पर उसकी हेल्प नहीं कुछ। करेंगे। हेल्प करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ब्लड डोनेशन का ये कैसे रोमांच हो सकता है? ये तो जैसे किशोरावस्था में प्रेम जो होता है हाँ, स्त्री पुरुष का, है ना? तो ये ब्लड डोनेशन में क्या रोमांच आपको होता होगा? कैसे रोमांच हुआ? आपकी धर्मपत्नी जो हैं, वो उनके क्या विचार थे आपके ब्लड डोनेशन के बारे में? जी, उनके वो डेडली अगेंस्ट थी इस चीज़ के बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। और जैसे कि मेरे बाकी फैमिली कुलभूषण जी, मेंबर। जैसे कि आजकल जाति भेद हिंदू मुसलमान या क्या-क्या मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं। क्या खून में भी कुछ फ़र्क होता है? आपको लगा कि मैं हिंदू को खून दे रहा हूँ या मुसलमान को? कभी आपके दिल में आया कि जी, मेरा खून किसके को दिया हुँ, जा रहा है कभी? सर, जैसे बहुत बार हम ब्लड तो डोनेट कर देते हैं कुछ लोग, जी, पर जब हमें खुद को ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी लोगों को सुना है बड़ी दिक्कत आती है। तो बड़ी कंडीशंस होती हैं, कोई ब्लड डोनेशन वाला कई बार नहीं मिलता और उसके फिर ऊपर से फिर पैसे भी मांगने लग जाते हैं जहाँ से ब्लड बैंक वाले। सर, एक और बात बताएंगे, जी। ब्लड डोनेशन के शारीरिक लाभ क्या हैं? जो ब्लड देता है उसके शारीरिक लाभ क्या है और नुकसान क्या शरीर में हो सकता है? जो ब्लड दे रहा है इंसान, उसको नुकसान क्या जीवन में ऐसा समय आया जब इनको इनके शरीर में कैंसर डिटेक्ट हुआ। दुनिया भर का भलाई करते रहे सारी ज़िंदगी ये। तो उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग आई? मुझे याद है चीफ गेस्ट जो आए थे, मांगेराम जी घर थे, उन्होंने छूटते ही मतलब अपनी स्पीच में बोला था कि आज हम एक पागल आदमी का अभिनंदन कर रहे जुनून हो, हैं। ब्लड डोनेशन का पैशन जुनून होगा। इतना ज़्यादा है सर को, हाँ, इतना कि ज़्यादा है कि मतलब 145 बार अब तक हाँ, हो दे चुके हैं। जी। सर का बस चले तो अपना कतरा-कतरा किसी का जीवन बचाने में लगा दें। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं बहुत ही विशिष्ट किस्म के व्यक्तियों से आपको अपने चैनल पर मिलवाता हूं। आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे श्री कुलभूषण अरोड़ा जी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, इन्होंने 145 बार ब्लड डोनेशन किया है। या बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी ब्लड नहीं दिया, पर इन्होंने 145 बार अनेक लोगों के को जीवन दान दिया है रक्तदान द्वारा। नमस्कार कुलभूषण जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद बहुत आपका। कुलभूषण जी, बहुत सारे लोग ब्लड डोनेशन करने से डरते हैं। आपने इतनी बार ब्लड डोनेट किया है, मेरा ख्याल अ, लगभग जितनी बार ब्लड दिया, यानी हर बार आप एक यूनिट ब्लड दान करते हैं, जी। यानी आपने कई लीटर ब्लड दान कर चुके हैं और कई लोगों की जान बचा की है। तो लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन करने से, तो ऐसा क्यों है और आपके दिल में कहाँ से प्रेरणा आई कि ब्लड डोनेशन करूं? जी, डरने की वजह तो बेसिक जो है वो इसके बारे में जानकारी नहीं होना है। अगर आप जानते हो कि ब्लड एक पर्टिकुलर हमारी बॉडी में बनता रहता है निरंतर, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो उनकी लाइफ होती है पर्टिकुलर, एक प्लेटलेट्स की लाइफ होती है, प्लाज्मा तो है ही लिक्विड जो नॉर्मल पानी और उसमें मिनरल्स वगैरह कुछ होते हैं। तो ये सब जो सामान्य जानकारी भी नहीं है लोगों को, इस वजह से लोग बहुत डरते हैं इसको ब्लड देने से। और रही मेरी प्रेरणा की बात, तो मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया था 8 मार्च 1975 को। वो एक बहुत ही कैजुअल सी एक अप्रोच थी उस दिन। मतलब मुझे नहीं आइडिया था, मुझे भी नहीं पता था ज़्यादा कुछ इसके बारे में। तो 6 या 7 मार्च को हमारे कॉलेज में एक कैंप लगा था, तो मैं उस दिन वहाँ था नहीं, दे नहीं पाया था, तो क्यूरोसिटी से जस्ट मैं गया देने के लिए। तो हमारे कॉलेज और पीजीआई के बीच में एक, मैं तब चंडीगढ़ में पढ़ता था, कॉलेज और पीजीआई के बीच में एक छोटी सी सड़क है, मैं क्रॉस करके वहाँ गया। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जिस तरीके से वो लोग मेरे से पेश आए, जैसे उन्होंने मुझे बताया, समझाया, तो मैंने फर्स्ट टाइम जब डोनेट कर रहा था, तो मेरी इंटरेस्टिंगली मेरी उस डोनेशन रूम में एक पर्सनैलिटी एंटर हुई जो
बिल्कुल एक जैसे फरिश्तों जैसा लुक होता है ना, वो वाली पर्सनैलिटी थी वो। तो जिनसे आपको प्रेरणा हुई? जी, जी। जो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, उनका नाम है डॉक्टर जे.जी. जॉली। अच्छा, अभी तो जीवित नहीं है वो जी, शायद? जी, नहीं, अभी नहीं जीवित हैं वो। तो उन्होंने बस मुझसे हाय हेलो किया और बोले, यंग मैन, आई आई वुड लाइक टू सी यू अगेन। तो शायद साधारणतः वो सबको बोलते होंगे, मगर वो बात मेरे दिल को लग गई। तो मैं बस जब लौटा तो वापस अपने 3 महीने का इंतज़ार करने लगा कि कब मेरे 3 महीने पूरे हों और मैं ब्लड डोनेट करने जाऊं। तो ये मुझे ऐसा लगा कि जैसे लोगों को बोलते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, कुछ कुछ मतलब वैसा ही लगा मुझे। हर वक्त तो वो रोमांच की फीलिंग, एक एक अजीब सी सनसनी सी मेरे अंदर रहती है, दौड़ती रहती कि कब मेरे 3 महीने पूरे हों, कब मैं जाऊँ, कब मेरे 3 महीने पूरे हों और मैं जाऊँ। और एग्जैक्टली 3 महीने के बाद ही मैं दोबारा दूसरी बार देने गया, और 3 महीने के बाद ही मैं तीसरी बार देने भी गया। जब मैं थर्ड टाइम देने गया तो मेरे साथ कुछ 2-3 फ्रेंड्स मेरे और थे, और तभी मेरी मुलाकात डॉक्टर जॉली से हुई। और जब उन्होंने देखा कि मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स और भी हैं, तो उन्होंने बोला कि वेल, आप मोटिवेटर बनने के लायक हो, तो आप आइए हमारे साथ जुड़िए, हम आपको थोड़ी ट्रेनिंग देंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तब आप इस काम को आगे ले हाँ जी। इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये बस मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई थी। पर ये ब्लड डोनेशन का ये कैसे रोमांच हो सकता है? ये तो जैसे किशोरावस्था में प्रेम जो होता है स्त्री पुरुष का, है ना? तो ये ब्लड डोनेशन में क्या रोमांच आपको होता होगा? कैसे रोमांच हुआ आपको? मेरे को रोमांच इस बात का हो रहा था कि मैं किसी की लाइफ सेव कर रहा था। अच्छा, अच्छा, किसी के काम आ रहा हूँ हाँ, किसी मतलब के काम आ रहा ये हूँ बड़ा मैं। आपको इससे हाँ, लग रहा मुझे था, हाँ। इसमें बड़ा वो लग रहा था, और मुझे मेरी लाइफ के प्रिंसिपल्स में 2 शेर हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ जी, बताइए बिल्कुल। पहला शेर मुझे नाना जी सुनाया करते थे, साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले का अफ़सोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी, इसका चलो एक्सप्लेन किए हिंदी हाँ, में करिए। कि मतलब किनारे पे बैठे हुए जो लोग हैं वो डूबने वाले का अफ़सोस तो करते रहते हैं, लेकिन कोई हाथ बढ़ा के इमदाद नहीं बचाता कोई नहीं करता। है। बचाता कोई नहीं उनको। तो जिस तरह आजकल लोग हाँ, फ़िल्में तो बना लेते हैं जी, जी। फटाफट, और कोई हेल्प करने के लिए नहीं हाँ, आता। ये बिल्कुल आजकल के माहौल पर ये बिल्कुल चीज़ सूट करती है कि बिल्कुल भी आजकल बहुत बार मैं देखता हूँ कोई डूब रहा है तो उस पे लोग फ़िल्में बनाने लग जाते हैं हाँ, मोबाइल खड़े उसका होकर। वीडियो शूट हाँ, करते वीडियो रहते हैं, शूट कुछ बड़े अच्छे कर लेंगे, हेल्प नहीं बहुत करेंगे पर उसकी हेल्प नहीं कुछ। करेंगे। हेल्प करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, निश्चित ही बस बिल्कुल। वो जो दूसरा एक शेर है, साहिर साहब का शेर है वो, माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए निकले जिधर से हम। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये मुझे ऐसा लगा कि मैं चलो सबकी ज़िंदगियां तो नहीं बता सकता, जिनकी अपने हिसाब से कुछ खून दे के या कुछ हाँ, ऐसा हाँ। करके बचा सकता हूँ, तो मैं इस काम में फिर आगे निकल हाँ, गया मतलब मैं। सभी की तो बचाना तो असंभव है जी, जी, लगभग, फिर जी, भी हम जितना फिर भी जी। भला कर पाएँ, जितने लोगों का जीवन बच तो जाए, बस इस यही भावना से आप यही करते हैं। रोमांच जो है, रोमांस रोमांस में तब्दील हो गया, और रोमांस जो है फिर इश्क में तब्दील हो गया। और यही चलता रहा यही सारे चलता जीवन, रहा है ना? सारा जीवन भर, फिर यही तो चलता जब रहा। आपकी शादी हुई, शादी आपकी कौन से साल में हुई? शादी मेरी हुई है 1983 में। अच्छा, न तो आपकी धर्मपत्नी जो हैं, वो उनके क्या विचार थे आपके ब्लड डोनेशन के बारे में? जी, उनके वो डेडली अगेंस्ट थी इस चीज़ के, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। और जैसे कि मेरे बाकी फैमिली मेम्बर, पर मज़े की बात यह है कि जब मेरे रिश्तेदार जिनको सबको जब चाहिए होता था, तो वो बड़ी वो करते थे, जब नहीं कुछ वो है तो फिर वो क्रिटिसाइज़ करते थे। तो धर्मपत्नी जी को तो समझ में आया बहुत बाद में जाके, 1997 में जब वो खुद बीमार हुई, और जब हम उनको पीजीआई लेके गए और वहाँ पे उनकी जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला उनको, सिर्फ इस कारण कि वो मेरी वाइफ हैं। हाँ, हाँ, चंडीगढ़ में पीजीआई में मतलब सब डॉक्टर्स वगैरह ने बोला कि आप उनकी वाइफ हैं, उन्होंने हाँ, लोगों के लिए इतना किया है। तो हाँ, तब देन शी रियलाइज कि हाँ, मेरे हस्बैंड कुछ करते होंगे।
1999 में जब उनकी दोबारा ट्रीटमेंट चल रही थी राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तो उनके नेक्स्ट बेड पे कोई लेडी थी, जम्मू से आए हुए थे वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो इन द फर्स्ट टाइम शी इन हर लाइफ शी सेड टू मी क्या आप इनकी हेल्प कर सकते हो, प्लेटलेट्स चाहिए इनको। अच्छा, आपकी वाइफ ने कहा? हाँ, अच्छा। तब मुझे लगा कि मतलब जो मेरा वर्क है जो अब समझ में आ रहा है मेरे घर वालों को कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता। तो उसके बाद तो बहुत प्राउड फील की करते होंगे वो कि आप जी प्राउड फील सभी करती आपके। थी, बट हाँ। तब अनफॉर्चुनेटली उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि 2000 में उनकी डेथ हो गई। तो हाउ सैड इट इज़। हाँ, लाइफ है, चलता है हाँ, इट सब। इज़ जी अनसर्टेन, हम तो जी कोशिश कर सकते हैं। जी। हाँ जी, कुलभूषण जी, जैसे कि आजकल जाति भेद, हिंदू मुसलमान या क्या क्या मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं, क्या खून में भी कुछ फ़र्क होता है? आपको लगा कि मैं हिंदू को खून दे रहा हूँ या मुसलमान को? कभी आपके दिल में आया कि जी मेरा खून किसके को दिया जा रहा है? कभी दिमाग में जी आया? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके दिल में क्या आता था जब हमारे ब्लड? दिल में तो बस यही होता था कि जो भी है, कि कोई भी है वो किसी की भी जान उसमें बच सकती है तो वो बचे। इसमें कोई आपकी कोई कंडीशन कोई कभी नहीं वो रही? नहीं रही कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, क्रिश्चियन क्या, खून तो सबका एक ही है, वो है। ब्लड ग्रुप ही तो अलग अलग हैं, बाकी सब तो एक ही है। हाँ जी, हाँ जी। आरबीसी तो वही रहेंगी, प्लेटलेट वही रहेंगी, प्लाज्मा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। हाँ, आपने देखा होगा अक्सर, मतलब जब कोई भी ऐसा, इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं होता, इसमें कुछ भी। ये तो एक सेल्फलेस सा एक काम है। आप किसी की जान बचा रहे हैं तो उसमें जान जान में क्या रिलीजन होगा, वो तो जान ही है, कोई भी हो, इंसान है, इंसान ही है। बहुत सुंदर। सर, जैसे बहुत बार हम ब्लड तो डोनेट कर देते हैं कुछ लोग, जी पर जब हमें खुद को ज़रूरत पड़ती है तो काफ़ी लोगों को सुना है बड़ी दिक्कत आती है, तो बड़ी कंडीशंस होती हैं, कोई ब्लड डोनेशन वाला कई बार नहीं मिलता, और उसके फिर ऊपर से फिर पैसे भी मांगने लग जाते हैं जहाँ से ब्लड बैंक वाले। नहीं, नॉर्मली ऐसा होता है कि जिसने ब्लड दिया होगा ना, वो जब लेने जाएगा तो वो पहले दे ही देगा, वो खुद ही। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसको पता है कि मुझे मतलब ब्लड की स्केर्सिटी कमी तो रहती है हर हाँ, वक्त नहीं यहाँ सर, पे। जैसे वो खुद ही मरीज हो गया बाई चांस, खुद ही वो खुद मरीज ही हॉस्पिटलाइज्ड नहीं अभी। है या उसको ज़रूरत है। हाँ, अभी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इसमें मदद करती हैं ब्लड दिलवाने में। और रही चार्जेस की बात, तो वो चार्जेस टेक्निकल चार्जेस होते हैं, जो टेस्ट वगैरह की चार्जेस होते हैं, और वो कुछ नहीं होता। वो अच्छा, वो ब्लड के चार्जेस ब्लड नहीं के है? अच्छा, चार्जेस नहीं अच्छा। होते, वो टेस्टिंग वगैरह के चार्जेस होते हैं। देखिए ना, अब ब्लड बैंक तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे टोटल मतलब आप खर्चा ही खर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। उसका जो आउटपुट तो कोई है नहीं। तो लेकिन उसके जो टेक्निकल खर्चा, जो चार्जेस हैं, जो टेस्टिंग वगैरह की चार्जेस हैं, वो तो जायज़ है ना, बिल्कुल जायज़ हाँ, हाँ। बनता ही है वो तो हाँ जी, देना। हाँ जी। वो वही चार्जेस होते हैं और कुछ तो सर, एक और बात बताएँगे, नहीं। ब्लड डोनेशन के शारीरिक लाभ क्या हैं? जो ब्लड देता है उसके शारीरिक लाभ क्या हैं और नुकसान क्या शरीर में हो सकता है? जो ब्लड दे रहा है इंसान, उसको नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान तो कोई भी नहीं है, अगर आप नॉर्मल एक ज़िंदगी जी रहे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। और फ़ायदा, मतलब फ़ायदा तो यही है कि किसी की आप जान बचा रहे हो। आपके शरीर को किसी तरीके का किसी कोई तरीके का नुकसान नहीं। नहीं, तो अगर कुछ होता तो मैं आपके सामने ही बैठा हाँ, बिल्कुल सही बात हूँ। है। नहीं सर, आपने इतनी बार ब्लड दिया, फिर इनके जीवन में ऐसा समय आया जब इनको इनके शरीर में कैंसर डिटेक्ट हुआ। दुनिया भर का भलाई करते रहे सारी ज़िंदगी ये। तो उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग आई? ये आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मुझसे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मुझे 2014 में और 2021 में दो बार फेस करना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो सबका यही होता था, क्योंकि सब लोग जानने वाले थे वहाँ पे, डॉक्टर्स वगैरह, तो सभी बोलते थे कि यार तुम्हें मतलब तुम तो लोगों की इतनी हेल्प करते हो, आपका इतने तो, आपके साथ तो ऐसा नहीं होना ऐसा चाहिए नहीं था। होना चाहिए था। तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसका कुछ पॉजिटिव सा जवाब देना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बस स्कैन करवा रहा था, पेट स्कैनिंग हो रही थी, तो डॉक्टर जानकार थे, मैंने उनको बस यही बोला कि आप मुझे सिर्फ ये बता देना कि ये मतलब सिंगल ही जगह पे है या कहीं स्प्रेड हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने मुझे आके बताया कि नहीं, जहाँ पे था वहीं छोटा सा एक वो है, और सिंगुलर ही है, मतलब एक ही जगह पे है। हाँ, 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 हाँ।
तो मुझे लगा कि मुझे जवाब अपने क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तो मैंने मतलब जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने उनको बोला भाई आप लोग गीता पढ़ते हो, कर्मों में विश्वास रखते हो, तो एक कर्म फल है, होगा कोई मेरे किसी जन्म का कुछ कर्म का वो तो, बट कितना लकी हूँ मैं कि मुझे फर्स्ट स्टेज में ही पकड़ा गया वो, और मैं इसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवा सकता हूँ, तो कहीं स्प्रेड नहीं हुआ। तो ये वाला पॉजिटिव आंसर सुन के जब मैंने अपने डॉक्टर को बताया, जब उन्होंने मुझसे मतलब उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत खुश हुए वो कि बोले कि ये बहुत बहुत ही पॉजिटिव सा आपने वो निकाला है इसका। और मेरे हिसाब से तो ये बहुत पॉजिटिव सी बात थी मेरे लिए भी कि फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हुआ और अच्छे से ट्रीटमेंट हो गया, मैं ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली 2021 में दोबारा भी हो गया, फिर भी ट्रीटमेंट हो गया, मैं फिर बहुत भी ठीक हूँ सुंदर। बिल्कुल। सर ने दोनों बार पॉजिटिव लिया, क्योंकि कैंसर का तो पूरे शरीर में फैल सकता था और जान भी जा सकती थी। जी तो सर हमारे सामने आज भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और इनके अगर हम कर्मों को माने तो इनके अच्छों कर्मों का ही फल था शायद ये कैंसर 2 बार होने के बावजूद भी ये बिल्कुल आज नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। तो सर से अब तो हम बात करेंगे कि सर की ब्लड डोनेशन की यात्रा कैसी रही। इसके ऊपर सर की एक किताब भी आई है जिसमें काफ़ी डिटेल्ड इनके सारी स्टोरी है, ब्लडी मैन। ये दीपक कनौजिया जी ने लिखी है, तो इनके जीवन के बारे में पूरा ब्लड डोनेशन की कहानी है। ये भी दोस्तों अवश्य पढ़ें। हाँ सर, बताएं आप अपनी ब्लड डोनेशन की यात्रा के बारे में सर बताएं, जी। बहुत ब्रीफ में बताएंगे। मैं बहुत ब्रीफ में बताऊँगा आपको। हाँ जी। जैसे मैंने बताया कि मैंने 1975 में स्टार्ट किया था देना, तो 1975 के बाद मैं 1978 में रोहतक आया फार्मेसी करने के लिए। 1975 में आपने पहली बार ब्लड पहली बार डोनेट किया 8 था, मार्च 8 मार्च। 1975 को। 8 मार्च को तो ये जी। वुमेन डे भी मनाया जाता है ना। 8 मार्च को शायद। इंटरनेशनल वुमेन डे फर्स्ट टाइम इंडिया में सेलिब्रेट हुआ था। अच्छा, जब आपने ब्लड डोनेट किया था जी वही जी, सेम डे सेम डे कोइंसिडेंस था, था। कोइंसिडेंस है वो। और उसी साल मार्च में ही ऑल इंडिया वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर को, जो ओके। सेलिब्रेट किया जाता है, जो इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर जे जी जॉली है। 1 अक्टूबर को डॉक्टर जॉली का बर्थडे होता है, और हम डॉक्टर जॉली को फादर ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इन ओके, इंडिया इन मानते इंडिया हैं। ऐसा माना हाँ जी जाता है। हाँ जी, अच्छा बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल। तो बस मैं वहाँ से 78 में रोहतक आया फार्मेसी करने के लिए, वहाँ भी मेरी जर्नी जारी रही। 80 में मैं दिल्ली आया, तब भी मैं हर 3 महीने के बाद चंडीगढ़ ही जाता था देने के लिए। तो अच्छा अच्छा। 83 में फर्स्ट टाइम मैंने दिल्ली में डोनेट किया। कोई कैंप लगा था दीप सिनेमा पे, दीप अशोक सिनेमा दिल्ली अशोक अशोक विहार, विहार, हाँ जी ओके। अशोक विहार में दीप सिनेमा पे। और मेरे एक फ्रेंड हैं अजीत गुप्ता जी, उनकी कोई सोसाइटी थी ट्रिनिटी कल्चरल सोसाइटी। ओके। तब तक मैं 35 टाइम शायद 25 टाइम डोनेट कर चुका था। तो जैसे ही लोगों को पता चला, वो सब लोग मेरे से मिलने आए, और बड़ा अच्छा लगा सबको मिलकर जानकर, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे 85 में मैंने फर्स्ट कैंप अपनी शॉप के बाहर ही लगवाया था, जिसमें कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं, 15-20 लोग ही आए थे देने के लिए, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे और कुछ लोग और आए थे। वहीं से बस मेरे मन में आइडिया है कि क्यों ना मैं कोई ऐसी एसोसिएशन बनाऊं। तो मैंने 88 में फॉर्मली फिर एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन। और मेरे तब जो कुछ 4-5 लोग फ्रेंड्स जो थे, उनकी सपोर्ट से, मेरे ब्रदर हैं छोटा संजय, और मेरे एक फ्रेंड थे शिवाजी बोस, एक अजीत गुप्ता जी हैं, और हम सब लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई। और हम धीरे धीरे कैंप अलग अलग जगह पे लगाते रहे। तो 94 में मुझे मतलब हमारी एसोसिएशन जो साइलेंटली वर्क कर रही थी, अचानक उसको एक बूस्ट मिला। इंडियन एक्सप्रेस की कोई जर्नलिस्ट थी उषा राय जी, उन्होंने हमें हमारी एसोसिएशन को कवर किया और फुल पेज का कवरेज दिया। इट इज़ गुड। 31 मार्च 1994 की बात ओके, है। नाइस। तो जैसे ही मतलब वो कवरेज आया, तो हम ओवरनाइट वो हो गया कि ऑल ओवर इंडिया में सबको पता लग गया कि कौन है कौन नहीं है। अब मेरे सामने वो एक चैलेंज था कि व्हाट शुड आई डू, मतलब कैसे, मतलब ये जो
हमारी एसोसिएशन का कैरेक्टर इसमें मेंटेन बनाया गया है, ये शो किया गया है, इसको मेंटेन रखूं या भूल जाएं कि चलो हो गया, हीरो बन गए, छोड़ो परे, अब क्या करना है। बट मैंने चूज़ किया कि नहीं, हमें अपने काम को और ऊपर ले जाना। ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल सोर्स की तरह काम किया उसने, और धीरे धीरे हम लोग करते 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 फिर 98 में मेरा 100 ब्लड डोनेशन हुआ, 8 मार्च 1998 अच्छा, को। 100वां मतलब जी ब्लड जी, डोनेशन हुआ हाँ 98 में। 98 में। ओके। तो 1 अक्टूबर 1998 को मेरे को एक गोल्ड मेडल मिला, और उस दिन एक ऑनर फेलिसिटेट किया गया। ये सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल में के ऑडिटोरियम में एक वो रखा गया था कार्यक्रम, तो जिसमें मुझे याद है चीफ गेस्ट जो आए थे, मांगेराम जी घर थे, उन्होंने छूटते ही मतलब अपनी स्पीच में बोला था कि आज हम एक पागल आदमी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो सब लोग चौंके कि ये क्या बोले। मैं पागल इसलिए कह रहा हूँ कि आप मतलब 100 बार तो कोई तभी कर सकता है जब उसको जुनून होगा, हाँ, जुनून हो, ब्लड डोनेशन का पैशन जुनून होगा। इतना ज़्यादा है सर को, हाँ इतना कि ज़्यादा है कि मतलब 145 बार अब तक हाँ हो दे चुके जी। हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बस उसके बाद तो फिर चलता रहा धीरे 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 धीरे, और ये जर्नी मेरी आके रुकी 2010 में। ओके। 8 मार्च 2010 को मैंने लास्ट टाइम डोनेट किया। ये 8 मार्च वाली जो 98 और 2010 की, ये मेरी चॉइस थी, क्योंकि मैंने स्टार्ट 8 मार्च को किया था, तो मैं 8 मार्च को ही कंप्लीट करना चाहता। तो मैं उस दिन मतलब ब्लड देने के बाद में मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में उस दिन फंक्शन था इंटरनेशनल वीमेन ईयर सेलिब्रेशन का, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में मुझे उन्होंने इनवाइट किया था बोलने के लिए। मैं गया, बोला वहाँ पे, पता नहीं किसी ने सुना नहीं सुना। तो बस मैं निकलने वाला था कि एक लड़का और लड़की मेरे पास आए, बोले कि भैया लगता है आपको किसी ने सुना नहीं, बट हमारे सर ने सुना है और वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो मैंने कौन सर? बोले कि हमारे जर्नलिज्म के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्रोफेसर एच दिलगीर साहब, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैं उनसे मिला, बहुत सीनियर बुजुर्ग से थे, तो मैंने उनके पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया। तो बोले कि बेटा आज के बाद तुम जो भी लिखोगे वो अपने नाम के आगे दीप ज़रूर लिखना। तो बस उस दिन से मैंने थोड़ा बहुत लिखने का शौक़ था मुझे, तो मैंने जो लिखना शुरू किया तो कुलभूषण दीप के नाम से लिखना शुरू किया। अब लिखने में मेरी कुछ 4 किताबें हैं, जो सारी इसी जर्नी से रिलेटेड किताबें हैं, जो जो मैंने जिया, जो मैंने किया। वो बायोग्राफिकल टाइप बुक्स हैं, बट उनको स्टोरी फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की है, तो ताकि थोड़ी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए। लेकिन वो है सब मतलब इसी काम से रिलेटेड। सब ब्लड डोनेशन से हाँ, ब्लड कंसर्न है। डोनेशन से ही रिलेटेड है वो। हाँ जी, हाँ जी। और किन लोगों से मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब मेरी बस ये शॉर्ट सी जर्नी है मेरी। और एक कोई ख़ास इंसिडेंस बताओ जो कि आप कभी भी नहीं भूल सकते, ऐसा इंसिडेंस कि आपको किसी की जान बचा पाए हो, बहुत ही ज़रूरतमंद हो, नीडी हो, जो ब्लड ना मिलता तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, ये रोहतक की बात है, मेडिकल कॉलेज रोहतक में तब मैं फार्मेसी कर रहा था। तो उन दिनों में मैं एक सोशल साइंस का एक प्रोजेक्ट कर रहा था कि हाउ टू इन्वॉल्व मोर पीपल इन ब्लड डोनेशन। दिसंबर का महीना था शायद, रात के कोई 1:30 बजे के करीब मैं हॉस्टल में था, तो 1:30 बजे के करीब किसी ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। हॉस्टल में थे आप? हॉस्टल में था। हाँ जी। उसने एक कोई 15-16 साल का लड़का था, उसने आके बोला कि कुलभूषण जी कौन है? मैंने कहा, मैं ही हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसने बस मेरे पैर पकड़ लिए, मैं एकदम घबरा गया कि ये क्या हुआ। बोला बस मेरी बहन को आप बचा लो। पूछा क्या हुआ? बोले कि उनको ब्लड की ज़रूरत है, अर्जेंट बिल्कुल। और उनको क्या तकलीफ थी? उनको उनकी डिलीवरी होनी थी, अच्छा। ब्लीडिंग हो रही थी उनको। ओह। तो मैंने पूछा कि किसने भेजा तुम्हें? बोले कि आपकी दीदी हैं डॉक्टर सुधा, उन्होंने भेजा है। तो मेरा एक फ्रेंड था साथ में, उसको लिया, हम दोनों गए, दोनों ने जाके डोनेट किया।
कोइंसिडेंटली हमारे दोनों के ब्लड ग्रुप और पेशेंट का ब्लड ग्रुप मैच करता अच्छा, है। डायरेक्ट वही। डायरेक्ट वही। जनरली ऐसा होता है ना कि वो रख लेते हैं दूसरा। हाँ, दूसरा ले लेते हैं, लेकिन उस समय उनके पास स्टॉक में नहीं था। आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव। जी, बी पॉजिटिव है। तो मेरा जो फ्रेंड था उसका भी बी पॉजिटिव था, तो पेशेंट का भी बी पॉजिटिव था। तो बस वो फटाफट दे के और क्रॉस मैच करवा के जब हम लगवा के और पेशेंट बच्चा डिलीवरी वगैरह सब सेफ हो गया तब, तो मुझे बहुत उस दिन बहुत तसल्ली कि मैंने एक नहीं 2 जान बचाई है। और इसमें मतलब थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये था कि मेरे को लास्ट डोनेशन और इस डोनेशन 2 ही महीने हुए थे। जब मैंने किसी को कुछ नहीं बोला कि मुझे 2 महीने हुए हैं या क्या है, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ बोल के अगर किसी की जान बचती है तो किसी की जान कोई इसमें कोई वो नहीं है। ये इंसिडेंट मैं कभी भूलता नहीं हूँ। कुलभूषण जी की पुस्तक ब्लडी मैन के प्रकाशक अभिशार गांगुली ने तो यहाँ तक कहा कि इनके जीवन पर एक फिल्म बननी चाहिए, और शायद वो बायोपिक बनाने भी जा रहे हैं भविष्य में, ताकि दुनिया प्रेरित हो पाए। सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या अपील करना चाहेंगे जो ब्लड डोनेशन करना नहीं चाहता? बहुत लोग मैं देखता हूँ तो कटते हैं, बचाते हैं, कोई ना कोई बहाना मारते हैं। मैं सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने साल में सिर्फ एक बार ही डोनेट करें, और ज़रूर करें, ताकि बहुत कमी है हमारी डिमांड और गैप, सप्लाई में बहुत ज़्यादा कमी है। उसको पूरा करने के लिए हर इंसान का फ़र्ज़ है कि एटलीस्ट साल में एक बार आप अपने बर्थडे पे डोनेट करें, आप अपनी किसी ख़ास दिन पे डोनेट करें, ज़रूर डोनेट करें। सिर्फ 300 ml ब्लड ही लिया जाता है आपसे, और उसको देने में शरीर को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती है। तो मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि आप सब लोग अपने जीवन में सिर्फ एक बार, साल में सिर्फ एक बार ज़रूर ब्लड डोनेट करें। दोस्तों, हर स्वस्थ इंसान जो स्वस्थ है 18 से 60 साल की उम्र तक हर 3 महीने बाद अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, 1 यूनिट, यानी साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। सर का बस चले तो अपना कतरा कतरा किसी का जीवन बचाने में लगा दें, दिल से हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों, ये प्रेरणादायक वीडियो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और आपने यदि मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आपके लिए मैं बहुत सुंदर वीडियो भविष्य में लाता रहूं। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं किसी अन्य खास विशेष पर्सनैलिटी के साथ। तब तक आपका दोस्त कमलजीत सिंह आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।